हाय सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 8 से लेके 14 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सैज। ओके सैज, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में डायनामिक तरीके से चेंजेस हो रहा है। दिस योर हायर मैसेजेस, इस हफ्ता एक्टिवेट रहने वाला है। जो भी आपके डार्क पीरियड चल रहे थे, जिस भी एरिया में दे द चेंज, ओके दे द शिफ्ट suddenly just like a tower movement. The frequency of dynamic support our ability to harmonize between layer and aspect of different origin and frequency. It helps us to put together a reality that is made up of many different elements, both familiar and completely new, with ease, grace and ग्रेट जॉय। ओके गाइस, तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में एक्टिवेट हो रहा है डायनामिक तरीके से चेंजेस। अगर आप लोगों के लाइफ में किसी भी चीज की इश्यू चल रही थी, तो इस हफ्ते सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहा है। मे बी शायद हो सकता है कि एनर्जी भी चेंजेस हो रहा है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रह रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ इश्यू चल रही थी या फिर नेगेटिविटी थी, तो देयर इज द एनर्जी चेंज। एनर्जी को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि अपने आप को अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। सी, दिस इज द एनर्जी बैलेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट ऑफ एयर का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी मेंटल तौर पे आपके ब्लॉकेजेस चल रही थी ना, जिस भी एरिया में मनी वाइज ब्लॉकेजेस थे, जॉब वाइज ब्लॉकेजेस था, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा था, गुड न्यूज नहीं आ पा रहा था, ओके आप स्टकनेस फील कर रहे थे, हेयर इज द चेंज। ओके, परिस्थितियां भी चेंज हो रही है और अपने आप में भी अपना पीस या फिर बैलेंस लेके आ रहे हो। ओके, इस हफ्ते सो ब्यूटीफुल एनर्जी, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू सैज। डायनामिक तरीके से चेंज हो रहा है जो कि आपको पॉजिटिविटी दे रही है। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सैज। ओके, so let's get started sag. Okay, this is your first part of the week. See, I told you there's a dynamic transformation. See, this is the change. Scorpio का कार्ड है डेथ एंड rebirth वाली एनर्जी। ओके, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, ओके किसी भी एरिया में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके सैज, सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। ओके, जो भी अपने फेथ रखे थे यूनिवर्स से कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, ऑफर आए, सपोर्ट आए, ब्लेसिंग आए, तो वो हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर किसी की लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, शादी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तब देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज होकर यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। वेदर वो लव वाइज एक टोटल न्यू लव में, या फिर कहीं ना कहीं गिले शिकवे खत्म करके उन्हीं के साथ में रियूनियन हो रहे हो, या फिर शादीशुदा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उसमें ना एक पीसफुल इमोशनली एक नई शुरुआत करो, ताकि आप शादीशुदा में भी कंफर्टेबल हो सको। ओके, अदरवाइज इन जनरल ये बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी टॉक्सिक परिस्थिति चल रही थी, मैं भी शायद काफ़ी सालों से चल रही थी, और आप भरोसा रखे थे कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाए और आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करो। हियर इज द ब्लेसिंग। ओके, आपके लाइफ में सपोर्ट है, ऑफर है, इमोशनल तौर से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रहा है, कंफर्टेबल हो। ओके, एंड देयर इज अ चेंज। वाह,
एंड रिलेशनशिप वाइज कमिटमेंट हो रहा है, अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हो, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जो कि आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी 2 ऑफ कप का कार्ड है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द चॉइसेस है। आप ही के हाथों में है कि डिसीजन कैसे लेना है, सपोर्ट है, आप ही के हाथों में है कि आप डिसीजन लेके फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सको, ओके। 2 ऑफ कप वाले बॉर्ड को इमोशनल तौर से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एंड किसी के लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी आ रहे हैं, एंड किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, ओके। सी सहज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में 2 ऑफ का इमोशनली हैप्पीनेस इसलिए हो रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज अर्थ एंड टोस्टर को कैप्टिकल, ओके। इमोशनल सेटिस्फाइड इसलिए हो रहा है, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऑफर आ रहा है, मनी वाइज सपोर्ट आ रहा है, या फिर यू नो दे द चेंज, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आपने पास्ट में एफर्ट डाले हो इन मनी के लिए, तो यहाँ पर सिक्योर हो रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी के लव मैरिज भी हो रही है, ओके। अदरवाइज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सहज आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, चॉइसेस भी है, एंड लव वाइज बॉन्डिंग भी हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली लव बना सको, सक्सेसफुली लाइफ बना सको, और इमोशनल तौर से बैलेंस कर सको, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना 2 ऑफ कप का कार्ड है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप इमोशनली हैप्पी हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, मनी आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, तो दैट्स वाई इमोशनली हैप्पीनेस हो रही है, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ कप, दिस इज द 5 ऑफ कप। एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगेन फिर से मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने उस इश्यू के प्रति फोकस करो कि जो आपके पास्ट में थे। दिस इज द कार्ड ऑफ कुछ लोग सिंगल हैं, या फिर किसी के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से लॉस हुए हैं, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, बट 5 ऑफ कप, 5 इज देयर, तो 5 इज ऑलवेज चेंज, ओके। तो जिस भी एरिया में आपके लॉसेस हुए हैं, तो वो लॉसेस के प्रति कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, या पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ फायर साइन लियो पर्सन, ओके। अगर आप लियो पर्सन के साथ में थोड़ी सी इमोशनली ड्रेन हो, तो देयर इज अ पैशनली फ्रेश स्टार्ट, ओके, लव वाइज। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी, अगर आपके मनी लॉसेस हो गए थे, जॉब चली गई थी, और आपने एफर्ट डाला था, पेशेंट रखे हुए थे, तो हियर इज द पैशनली न्यू बिगिनिंग हो रही है। जॉब के लिए ऑफर आ रहा है, मनी वाइज कोई सपोर्ट मिला, तो आप रिकवर हो रहे हो, देयर इज अ चेंज, ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके लाइफ में इमोशनल तौर से लॉसेस हुए थे, वो रिकवर हो रहे हैं, ओके, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। मैं ये बोलना चाहूँगी शायद ये हफ्ता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन का, और अपने आप में पीस लेके आने का, और जो भी आपने खोया था उसको उसके प्रति रिकवर होने का, ओके। एंड आप बोलोगे कि ऑफर है, यस ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, और पैशनली एक नई शुरुआत भी हो रही है, ओके। एंड दिस योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में सडनली आप लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, दिस इज द टावर मूवमेंट, ओके, फॉर मी। जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले थे, उसमें सडनली टावर मूवमेंट हो रहा है, या फिर सडनली आपको रिजल्ट मिल जाए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। या गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि सी 6, 7 एंड 8, ओके। हिडन पोर्शन में मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके पास के मामले थे ना, उसमें आपने पेशेंट रखा था, प्रिपरेशन किया था, कम्युनिकेशन किया था, उसका रिजल्ट मिला, ओके। पास्ट में भी शायद आपको रिजल्ट ना मिला हो, तो इस हफ्ते सडनली आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिली है, जो आपको आके पीस दे रहा है, ओके। जो पास में आपको रिजल्ट नहीं मिला था, जो भी आप रिजल्ट की चाह रख रहे थे, मनी रिजल्ट, या फिर गुड न्यूज़, या फिर कोई ऐसे अच्छी चीज़ें, ओके, बट पास में आपने एफर्ट डाला था, बट आपको अभी नहीं मिला था, बट इस हफ्ते आपके लिए में क्विक रिजल्ट आ रहा, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना पीस लेके आ रहे हो, हील हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को सिक्योर बनाए बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट के
मामले थे जो सुलझे हुए नहीं थे, इस हफ्ते क्विक रिजल्ट आ रहा है, सुलझ रहा है, तो इसीलिए सिक्योर, कंफर्टेबल एंड पीस लेके आ रहे हो। ओके, और किसी की लाइफ में ना अगर हेल्थ इश्यू भी चल रही थी, उसकी वजह से परेशान थे, तो इस हफ्ते कोई ना कोई क्योर मिल रहा है ताकि आप हेल्थ वाइज भी सिक्योर हो सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 9 ऑफ कप का कार्ड है। योर विशेस कम ट्रू गाइस, फुलफिलमेंट एंड विशेस। आउटकम में सी जो भी आपके विशेष थे वो पूरे हो रहे हैं। आपके विशेष थे कि गुड न्यूज चाहना, तो गुड न्यूज आ रहा है। चेंजेस चाहते थे, चेंजेस आ रहा है। लॉसेस से उभरना चाहते थे, उभर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट गाइस। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड है। जो भी आपके विशेष थे वो फुलफिलमेंट हो रहे आउटकम में। व्हाट एल्स फॉर सैज, और क्या है आउटकम में? सी आउटकम में फुलफिलमेंट इसलिए हो रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है किसी कुछ लोग हो सकता है कि ना लेटिंग गो कर रहे हैं जो भी आपके लाइफ में सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई गुड न्यूज आ रहा है। इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, इसीलिए आपकी विशेष फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, आई वांट टू सी दिस वन आल्सो। या सी आई टोल्ड यू ना कहीं सन का कार्ड है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, विक्ट्री है। ओके गाइस, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आउटकम में आपके विश कम ट्रू इसलिए हो रहे हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि जो आपके अनहेल्दी मामले थे वो खत्म हो रहे हैं कोई सपोर्ट के कारण, या फिर आप खुद खत्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, पॉजिटिविटी की तरफ जा सको, गुड न्यूज लेके आ सको, अबंडेंस हो सको, तो इसीलिए आपकी विश कम ट्रू हो रही है। ओके, तो आउटकम में बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस कि आपके विशेस कम ट्रू हो रही है। वेदर आप लोग सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए विश चाह रहे थे तो वो फुलफिलमेंट हो रहा है। वेदर कोई ऑफर चाहते थे तो वो पूरा हो रहा है। वेदर आप पॉजिटिविटी चाहते थे, गुड न्यूज चाहते थे, वो हो रहा है। रेस, प्रमोशन, तरक्की चाहते थे, वो विषय, कोई भी आपके विषय है ना वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है। इमोशनल तौर से आप इंडिपेंडेंस हो रहे हो। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है, ये कार्ड भी आना चाह रहा था। ओके गाइस, गाइडेंस है कहीं ना कहीं सी अगर आप लोगों के लाइफ में जगलिंग चालू था, ओके सहज, कहीं ना कहीं दिस इज द 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जगलिंग चालू था, बहुत ज़्यादा सफरिंग चल रही थी, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रहा था, नेगेटिविटी चल रही थी। ओके, तो वो साइकिल खत्म होके आप अपने मूवमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। अगर आपकी लाइफ में जगलिंग चालू था, सफरिंग था, किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, टेंशन था, तो देयर इज द मूवमेंट। ओके, मूवमेंट है तो बैलेंस करके चलिएगा। सी मूवमेंट है तो बैलेंस करके चलिए। आई टोल्ड यू ना कहीं सी आपके लाइफ में मनी इशू चल रही थी, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू चल रही थी, सिंगल थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, घर नहीं था। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपकी कमी थी वो पार्ट खत्म, क्योंकि 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीट द साइकिल। ओके, जगलिंग पार्ट था वो खत्म, फोकस हुई अपने मूवमेंट की तरफ, फोकस हुई अपने रिजल्ट की तरफ। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, गाइडेंस ये है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत किसी भी लाइफ के एरिया में आपकी जगलिंग चालू है, स्ट्रेस चालू है, कमी है, तो बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए, फोकस होके चलिए एंड प्रिपरेशन करके चलिए ताकि आप अपने इन सारे चीज़ों को, सारे नेगेटिविटी को ओवरकम कर सको। ओके, तो बैलेंस करके चलना है सहज। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 6 ऑफ कप का कार्ड है। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट पास्ट में अगर आपने कुछ भी एफर्ट डाले थे तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है। ओके, सी फाइंड सक्सेस, राइज अप हो रहे हो ताकि गुड न्यूज आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली जो भी अनहेल्दी मामले चले थे उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सको। सो ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलना चाहूंगी कि पास के मामलों के प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ओके, वेदर वो आप सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो, जो भी गिले शिकवे थे उसको खत्म करते हुए, एंड किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, किसी के लाइफ में शादी की गुड न्यूज आ रही है, या फिर कोई भी गुड न्यूज आ रही है, जो भी आपने पास में चाहा था नहीं मिला था, तो इस हफ्ते कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, क्लैरिटी हो रही है, राइज अप हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, इसीलिए कंफर्टेबल हो रहे। सी 6 ऑफ कप रिवर्स, सी
दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं इमोशन पास्ट में ना आपकी ना आपने एफर्ट डाला बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसीलिए इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो। ओके, बट यहाँ पर आपको पता है कि नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा बोल के। दिस इज कंफर्टेबल इंडिपेंडेंस हो एंड यू नो डैट कि मैंने जो भी पास्ट में एफर्ट डाला था उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगी, मेरी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो ओवरकम होगा बोल के। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना फेथ रखे थे या फिर नॉलेज ले रहे थे या फिर चेंजेस लेके आए थे। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी इन वन लाइन, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, जैसे सिंगल थे एफर्ट डाले थे तो मिंगल हो रहे हो, बात जो भी बातें गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करते हो, सक्सेस मिल जाए एंड गुड न्यूज आ रही है। शादी वाइज भी कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, देयर इज द रिजल्ट। मैं एक ही उसमें बोलूंगी एक लाइन में, ये हफ्ता है आपके पास के एफर्ट का रिजल्ट का। ओके, कुछ भी रिजल्ट चाहते थे आप पास में वो नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि आपको विश फुलफिलमेंट का एहसास दिला रहा है। ओके ओके, आज का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है, देयर इज अ रोमांस। ओके, सी अगर आप लोग सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो पैनल 1, और कुछ लोग चाहते थे सपोर्ट आए, सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, तो अगर येस और नो में बोलते तो येस का कार्ड है। आपने जो भी सवाल पूछा है यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो एंड राइज अप हो रहे हो। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। जो भी आपने सवाल पूछा है पॉजिटिव रहिए ताकि वो आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा आपने सुना होगा। ओके, जैसा आप सोचोगे वैसा होता है, तो जस्ट पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में सब चीज़ पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा दे दे रिकवरी। सी आई टोल्ड यू ना, जो भी आपके लाइफ में आप लॉसेस हुए थे, नाउ इट्स टाइम फॉर रिकवरी। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, हेल्थ इश्यू चल रही थी तो रिकवर हो रहे हो, लॉसेस हो गए थे तो रिकवर हो रहे हो, लाइफ ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया था तो उससे उभर रहे हो। तो ये जो भी आपने सवाल पूछा ना उससे आप बाहर निकल रहे हो, रिकवर हो रहे हो एंड पीस या फिर बैलेंस करते हो दिख रहे हो। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है वेट, जो भी आपने सवाल पूछा है पैनल 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहता है वेट। ओके, वेट एंड कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है ताकि आपको रिजल्ट मिले। पैनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा लेटिंग गो अबाउट योर नेगेटिविटी, अबाउट योर परिस्थिति, अबाउट योर किसी भी चीज़ को लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को देख सको, पॉजिटिव एनर्जी को देख सको, सपोर्ट को देख सको, मैसेजेस को देख सको। ओके, सो पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ सपोर्ट, देयर इज द हेल्पिंग हैंड एंड राइज अप हो रहे हो, पॉजिटिविटी आ रही है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 2, रिमेन पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप हर एक लॉसेस से, हर एक उदासीन से रिकवर हो रहे हो। ओके, तो जस्ट बैलेंस करते हुए पीसफुली काम कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है वेट, इस हफ्ता बिग इन्वेस्टमेंट करने से, बिग डिसीजन लेने से थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ओके, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने से भी वेट कर लीजिए, मे भी शायद अगले हफ्ते आप कर लो। ओके, अगर आप रिजल्ट भी चाहते हो तो वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है लेटिंग गो अबाउट नेगेटिव थॉट, नेगेटिव परिस्थिति ताकि आप न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको एंड लेट गो करना है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सको। ओके सर, यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, लव एंड लाइट, टेक केयर।